साथियों नमस्कार। माध्यमिक शिक्षक मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा मंडल परीक्षा का आयोजन 2023-24 सत्र के लिए 5 फरवरी से होने जा रहा है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मंडल परीक्षा के द्वारा परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। तो इन बदलावों में जो भी कर्मचारी इसमें संलग्न हैं उनके उत्तरदायित्व क्या होंगे, विशेष रूप से पर्यवेक्षण कार्य में जो भी शिक्षक साथी पर्यवेक्षण कार्य में लगे हुए हैं उनके कार्यों में कुछ बदलाव किए गए हैं इस बार मंडल परीक्षा के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सभी प्रमुख बदलावों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मंडल परीक्षा के लिए प्रमुख दिशा निर्देश हैं कि परीक्षा 5 फरवरी 2024 से 5 मार्च 2024 तक संपन्न होगी। बोर्ड परीक्षा के संचालन के लिए केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष और कलेक्टर प्रतिनिधि, एक यहाँ नई कड़ी जोड़ी गई है कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में। तो कलेक्टर प्रतिनिधि इन सभी की नियुक्ति हो चुकी है। जिला स्तर पर, विकासखंड स्तर पर विभिन्न प्रकार के जो निरीक्षण दल हैं उनका गठन हुआ है। परीक्षाएं प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक होंगी। इसके बाद जो प्रमुख उत्तरदायित्व हैं किसके, जो भी संलग्न हैं इन परीक्षाओं में उनके लिए, तो केंद्राध्यक्ष प्रातः 6 बजे उपस्थित होंगे। कलेक्टर प्रतिनिधि भी केंद्राध्यक्ष के साथ में प्रश्न पत्र जो थानों पर रखे जाते थे वहां से पुलिस की कस्टडी में केंद्राध्यक्ष तक लेकर के आएंगे, केंद्र तक। परीक्षा केंद्र पर केंद्राध्यक्ष एवं कलेक्टर प्रतिनिधि 8:30 पर उस बॉक्स को खोलेंगे जिसमें पेपर सील बंद रहते हैं। 8:30 के पश्चात कलेक्टर प्रतिनिधि की उपस्थिति में केंद्राध्यक्ष इन सील बंद पैकेट को निकालेंगे। इस बार पेपर को बाहर नहीं निकालना है, पेपर सील बंद पैकेट में ही पर्यवेक्षण कार्य के जो कक्ष हैं उन तक पहुंचाए जाएंगे। परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक 8:55 पर सील्ड पैक पेपर खोलेंगे और परीक्षार्थियों को वितरित करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो परीक्षक के पास पेपर पहुंच रहे हैं वो सीलबंद पैकेट में होना चाहिए। सीलबंद पैकेट से जितने भी पेपर वितरित किए जाते हैं वो वितरित हो जाएंगे। शेष बचे हुए पेपरों को पर्यवेक्षक परीक्षा समाप्ति के उपरांत केंद्राध्यक्ष को वापस करेंगे कार्यालय में, जब परीक्षा संपन्न हो जाती है उसके पश्चात। तो ये मुख्य बदलाव किए गए हैं। दूसरा है कि जो परीक्षार्थियों की एंट्री होने के पश्चात परीक्षार्थियों को 8:50 पर पहले उत्तर पुस्तिकाएं वितरित की जाएंगी। कलेक्टर प्रतिनिधि 10 बजे तक परीक्षा केंद्र पर रहेंगे, उसके बाद ही परीक्षा केंद्र को छोड़ सकते हैं। तो परीक्षार्थियों को पहले उत्तर पुस्तिका मिलेगी 8:50 पर। 8:55 पर प्रश्न पत्र को ओपन किए जाएंगे और फिर उसके बाद वितरण किया जाएगा। परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र तैयार किए गए उनके 20-10 के पैकेट में उपलब्ध कराए गए हैं, इसलिए जो भी कक्षों की व्यवस्था है वो 20, 40 और 60 के मान से ही होगी। परीक्षार्थी हमारे कक्ष में किस प्रकार से बैठे हैं और प्रश्न पत्रों का वितरण सेट वाइज किस तरह से करना है ये भी हम देख लेते हैं इस बैठक व्यवस्था के अनुसार। तो जो भी परीक्षार्थी हमारे बैठे हुए हैं इस तरह से रो परीक्षा कक्ष में होना चाहिए। पहले रो के फर्स्ट विद्यार्थी को ए सेट उपलब्ध कराया जाएगा और सेकंड रो के पहले विद्यार्थी को सी सेट उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह से सेटों का वितरण हमें परीक्षा कक्ष में करना है। तो ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी परीक्षा मंडल परीक्षाओं में पर्यवेक्षण कार्य से संबंधित। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए मददगार होगी। इसके साथ साथ आपके परीक्षा केंद्र पर जो ब्रीफिंग हुई है उससे आप जरूर अवगत हो जाएं। किसी भी कार्य को करने से पहले एक बार सोच करके ही कार्य को करें। एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है ओएमआर सीट का, जो कि परीक्षार्थियों को भरना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ओएमआर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे, किस तरह से हम ओएमआर सीट को भरेंगे, या जो भी पर्यवेक्षक लगे हुए हैं पर्यवेक्षण कार्य में छात्रों को किस तरह से ओएमआर सीट भरनी है
इसके बारे में भी दिशा निर्देश देंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।